नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गणेश लोनिया और आप देख रहे हो आपका ही अपना यूट्यूब चैनल डीजे जीएल टेक्निकल। आज जो ये मेरे पास पीवीटी 701 एम्पलीफायर आया दोस्तों, आज इसको देख के मेरा बड़ा दिमाग खराब हो रहा है कि यूट्यूब पर देखकर लोग कुछ भी कैसे भी कहीं से भी चालू हो जाते हैं। मेरे पास ये भाई ने लेके आया तो मुझे बोला कि सर आपको मैंने यूट्यूब पे देखा पुराने से पुराने एम्पलीफायर रिपेयर करते हो, तो मुझे ये एम्पलीफायर देख के आज मन में इतना दुख हो रहा है कि यूट्यूब पे देख के आते हैं वो बात ठीक है, लेकिन लोग मिस्त्रियों को या जो मैकेनिकों को पता नहीं क्या समझते हैं। ये एम्पलीफायर की कंडीशन आपको दिखाऊं मैं कैसी करके लाए हैं। इससे भी पहले भी मैंने रिपेयर किए हैं, एकदम पूरा भंगार कंडीशन में है। और मजे की बात यह है कि ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है दोस्तों, इससे उन लोगों ने बैटरी चार्जर बनाया था। अब आप सोचो कि ये कहाँ है, और 12 वोल्ट की जो मोटरसाइकिल की बैटरी आती है वो कितने एम्पियर की आती है, हालांकि 12 वोल्ट आती है वो। अब इसके वोल्टेज आप उससे कन्वर्ट करो। जब बैटरी फूटी है तो एक बंदे की आंख थोड़ी सी डैमेज हो गई है, तो इस टाइप की हरकतें करते हैं यूट्यूब पे देख के, नए नए टिटोले करना। तो ये सब ना करे भाई। अगर जो आप मेरे पास एम्पलीफायर लेके आए हो वो बात ठीक है, मैं एम्पलीफायर करूंगा रिपेयर, इससे भी भंगार होता तो रिपेयर करता। मैं इसको आपको कंडीशन दिखा दो दोस्तों कि मेरे पास जो लेके आए हैं वो कंडीशन कैसी है। लाइट जलाकर मैं दिखाता हूँ थोड़ा आपको रोशनी में, ताकि आपको अच्छे से देख पाओ। ये देख लीजिए, सारी वायरिंग एक साइड निकली हुई है। ये प्लेट ऐसे पड़ी हुई है, चूहों ने वायर कतर दिए हैं। इधर ये फैन फैन भी शायद ये निकला हुआ है। इस टाइप के एम्पलीफायर मेरे पास लेके आते हैं दोस्तों लोग। तो हालांकि मैं रिपेयर का मना नहीं बोल रहा हूँ, इससे भी बुरी कंडीशन में भी लेके आते तो मैं ये एम्पलीफायर को नए जैसा बना देता। उधर कोने में भी कितना मटेरियल जमा हुआ है। तो दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करेंगे, लेकिन ये वीडियो जरा मजेदार होने वाला है, इसलिए आप प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। हम ये सारी मगजमारी ना करते हुए पहले ट्रांसफार्मर को कस के हमारी पावर सप्लाई ओके करेंगे। उसके लिए करेंगे क्या, हम ये कैपेसिटर को जरा, जो ये इस टाइप में लगे हुए हैं ना जैसे तैसे, थोड़ा बढ़िया क्वालिटी में इसको जमा कर कसेंगे, और हम इसके प्लस माइनस के वायर पहले निकालेंगे, सारे कनेक्शन इधर के देखेंगे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट तो नहीं है, फिर हम जो है कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हम वीडियो में आगे। और मैंने जैसे फिर से आपसे बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, आपके सपोर्ट की ज्यादा से ज्यादा जरूरत रहती है मुझे। छोटा भाई समझ के मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करा करें दोस्तों। आपके जो दोस्त हैं करीबी उनको भी शेयर करा करें। हमारे चैनल की जो नॉलेज है आपको आसानी से मिलती रहे दोस्तों, इसलिए मैं आपको सब्सक्राइब करने का बोलता हूँ। ठीक है, हम वीडियो लंबा ज्यादा नहीं करते हुए पहले हम इसको कसेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा वीडियो को प्लीज स्किप करना पड़ेगा। और जब हम इसके कनेक्शन करेंगे तब मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, पहले हम इसको ब्लोवर की मदद से एकदम क्लियर करेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों हमने इसको ब्लोवर की मदद से जो है एकदम क्लीन कर लिया। हमारे एम्पलीफायर को बहुत करीब से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे ट्रांसफार्मर को मैंने कस दिया है, और ये जो हमारे कनेक्शन मैंने रेक्टिफायर में कर चुका हूँ। ठीक है, ये ग्राउंड है, और ये कितना है अभी मैं वोल्टेज नाप के बताऊंगा। इसके कनेक्शन के लिए भी लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, तो आपको एक कंडीशन दिखाता हूँ मैं। ये जो एसी लिखा हुआ है दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर में, ट्रांसफार्मर का एक बार यहाँ पर लगता है और एक बार जस्ट इसके सामने लगता है, तो ये एसी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा कि ऐसे ही सेम, अगर जो जिसमें दो रेक्टिफायर लगे हुए हैं, ऐसे की ऐसी वायर उठा के सेम ऐसे की ऐसी कनेक्शन दूसरे रेक्टिफायर में करना है। अब आपके पास बचेंगी दो। तो ये जो प्लस है, तो यहाँ से आपका प्लस निकलेगा, और जस्ट इसके सामने, जैसे इसके सामने ये है एसी के सामने एसी, तो जस्ट इसके सामने ये प्लस है तो इसके सामने ये वाला माइनस होता है। ऐसा इसका कुछ कनेक्शन होता है दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ कनेक्शन हमने इस एम्पलीफायर में किया है। और रही बात अभी रीसेट स्विच का, तो रीसेट स्विच का कनेक्शन नहीं किया है। इसके भी मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर रीसेट स्विच का कनेक्शन कैसे होता है, तो मैं वो आखिरी में आपको करके दिखाऊंगा रीसेट स्विच के कनेक्शन। फिलहाल मैंने अभी ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट कनेक्शन करके सीरीज डोरी लगा दी है। अब हमें चेक करना है दोस्तों कि हमारा रेक्टिफायर शॉर्ट है या नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये दोनों प्लस माइनस के वायर निकाल लिए हैं। और मैंने प्लस माइनस के वायर निकाल लिए हैं ताकि इसमें करंट ना जा पाए, तो हमें ये पता चल जाएगा। लेकिन अगर जो अभी भी शॉर्टिंग बताता है, तो हमें ये जो वायर लगा हुआ है इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे ड्राइवर बोर्ड में कुछ ना कुछ शॉर्ट है। यदि हमारा सीरीज बल्ब ग्लो करता है तो, और यदि नहीं करता है तो हमें दो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा ये वाली ट्रिक से, कि ये जो प्लस माइनस लगा हुआ है ना, ये डायरेक्ट यहाँ पे गया हुआ है। यही प्लस माइनस से करंट यहाँ पे प्लस माइनस में ड्राइवर बोर्ड में गया हुआ है। यदि ड्राइवर बोर्ड में एक भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो हमारा सीरीज बल्ब पूरा ग्लो होगा,
और यदि हमारा रेक्टिफायर शॉर्ट होगा तो हम ये कनेक्शन जो है पहले हटा के देखेंगे कि हमारा रेक्टिफायर शॉर्ट है या नहीं, इसलिए हमने ये दोनों कनेक्शन अभी फिलहाल क्लियर कर लिए हैं। अब हम जब मशीन को स्टार्ट करेंगे तब आपको दिखाऊंगा कि इसमें जब इसका कनेक्शन करूंगा मैं डायरेक्ट लाइन में चालू में, तो हमको अगर जो सीरीज बल्ब ग्लो हुआ तो समझ लेना कि हमारा ड्राइवर बोर्ड फॉल्ट है। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते, पहले हमारे रेक्टिफायर की टेस्टिंग लेते हैं। ये सीधा तरीका है। तो हमने सीरीज बल्ब को लगाया है हमारी सीरीज डोरी को सीरीज बोर्ड में, सीरीज प्लग में। अब हमको नापना है इसके वोल्टेज। तो ये तो तय है क्योंकि सीरीज बल्ब ग्लो नहीं हुआ है तो हमारा जो है कि रेक्टिफायर शॉर्ट नहीं है। इसके लिए हमें माइनस को जो है कि ग्राउंड में रखना पड़ेगा। ये ग्राउंड में रखा है मैंने, ये हमारा ग्राउंड है। और ये देख लीजिए 66, मान लो ये 0 है, 66 वोल्ट आ रहा है। और इधर माइनस के कितने आएंगे दोस्तों? 66, ये माइनस का निशान दिख रहा है 66। मान लो 66 का सीधा वाट 60 है तो 5% जो कंडेंसर कैपेसिटर लगे हुए हैं इनसे फिल्टर होकर 5% वोल्टेज बढ़ जाता है, वो कोई बात नहीं है। अब हमारा कनेक्शन चालू है दोस्तों, हम चालू लाइन में ही देखते हैं कि हमारा बोर्ड ओके है या नहीं। तो ये मैंने कनेक्शन डाल दिया है, हमारा बोर्ड मान लो ओके है, शॉर्टिंग नहीं है बोर्ड में। अब यही कनेक्शन हम इसमें देंगे तो शॉर्ट ऑलरेडी इसके ट्रांजिस्टर तो शॉर्ट होंगे ही दोस्तों, क्योंकि ये कुछ निकले हुए हैं और ये सारे कंपोनेंट भी निकले हुए हैं, इसलिए हम इसमें अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करते। पहले हमें ये सारे ट्रांजिस्टर चेक करना पड़ेंगे एक एक से, 1943 और 5200। तो हम इसको क्लियर करेंगे, जो शॉर्ट होगा मैं आपको दिखा दूंगा कि ये वाला शॉर्ट है, उसको हम चेंज करेंगे। तो हमारी दो लाइन इससे क्लियर हो गई है। एक तो ये देख लीजिए हमारा रेक्टिफायर का जो है वोल्टेज एकदम ओके है, रेक्टिफायर हमारे फॉल्ट नहीं है, मतलब हमारे रेक्टिफायर शॉर्ट नहीं है और हमारा ड्राइवर बोर्ड भी ओके है। ये सीधा तरीका है कि आप जैसे ही जब भी कोई एम्पलीफायर चेकिंग करो तो पहले जो प्लस माइनस निकलता है उसके बाहर पहले क्लियर रखें दोस्तों, उसका वोल्टेज नापे, इसके बाद में सीधे चालू लाइन में ये दोनों वायर को इसमें प्लस माइनस में टच कर देना है। हमारे ड्राइवर बोर्ड की सप्लाई जा रही है, अगर जो ड्राइवर बोर्ड शॉर्ट होगा तो आपका सीरीज बल्ब ग्लो हो जाएगा। ये एक तरीका होता है। अभी हमारा ड्राइवर बोर्ड साथ नहीं है क्योंकि मैंने ये चालू लाइन में ही इसको टच कर दिया है, प्लस माइनस को इसमें सप्लाई जाने लगी है, तो ड्राइवर बोर्ड हमारा ओके है। ठीक है दोस्तों, अभी हमें शॉर्टिंग इसमें तो 100% मिलेगी, इसलिए हमें एक एक करके हम ये सारे जो ट्रांजिस्टर है 1943 5200 ये चेक करना पड़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। और यदि नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा कमेंट करके मुझे आप बता दीजिए। अभी हम निकालेंगे सीरीज डोरी और हम अब चेक करेंगे मॉसफेट। तो मॉसफेट कैसे चेक करेंगे, जो शॉर्ट होगा मैं आपको दिखा दूंगा, वीडियो लंबा ना हो इस कारण। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो है हमारे ट्रांजिस्टर हमने चेक किए हैं तो हमें 1943 जो है शॉर्ट मिला है। तो अभी हम इसका फिलहाल में कनेक्शन काट देंगे और एम्पलीफायर को टेस्ट करेंगे। ये देख लीजिए, ये हर तरीके से शॉर्टिंग बता रहा है, चाहे इसको किधर से भी लगाओगे विसिल बजेगी। मैं अपना माइक रखता हूँ विसिल पे, यहाँ पे आप देखना, आप इसको यानी कैसे भी आप चेक करोगे तो ये हर तरीके से सही बताएगा, मतलब ये शॉर्ट है। इधर से, इधर से, अब ये आप ब्लैक इधर रखोगे, रेड से इधर, यानी इसको कैसे भी आप चेक करोगे तो आपकी बिसिल ऑन होगी। समझ लो आपका ये जो ट्रांजिस्टर है शॉर्ट है, बाकी सारे मैंने चेक किए हैं सही है। मैं आपको और चेक करके दिखा देता हूँ एक बार। आपको मैं चेक करके एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ 560 के लगभग रीडिंग शो करता है, मतलब ये देख लीजिए इसमें कोई विसिल नहीं बज रही है। तो ये सीधा फंडा, एक देसी फंडा बता रहा हूँ, ये चालू है। 551 550 के लगभग रीडिंग जो आ रही है, समझ लीजिए अपना जो ये 1943 ये चालू है। मैंने इधर के भी चेक किए, सारे चालू है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले हम इसकी वायरिंग करेंगे। और ये जो नीला वाला स्पीकर की लाइन का है, इसको यहाँ पे हम सोल्डिंग करेंगे ग्राउंड वाली लाइन पे। ये दोनों जो हमारे लोड रेजिस्टेंस है, ये दोनों आपस में शॉर्ट होते हैं, इनकी जरिए से शॉर्ट किया गया है। ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और यहीं से ट्रांसफार्मर में जाती है, ट्रांसफार्मर से जाते हुए डायरेक्ट उधर ग्राउंड निकल जाता है। तो आइए इससे पहले हम थोड़ी सी एक झलक हमारे बोर्ड पर डालते हैं, बीटी बोर्ड की थोड़ी हालत, और इसकी भी वायरिंग काफी कतरी हुई है, इसमें जाले भी लगे हुए हैं। ये बहुत कबाड़े टाइप में पड़ा हुआ एम्पलीफायर था।
स्टेप बाय स्टेप इसका ये जो येलो वायर निकला हुआ है ये हमारे रेड वायर के यहाँ पर लगेगा। इसका ये थंबनेल जो है निशान लोगो दिया हुआ है। हम इसको यहाँ सोल्डिंग करेंगे। ये जो हमारा ग्रीन कलर का वायर निकला ब्लैक के साइड में लगेगा यहाँ पे, इसको हम सोल्डिंग करेंगे। और ये एक रेड कलर का भी मुझे कतरा हुआ दिख रहा है वायर, इसको पहले हम अच्छी तरीके से सोल्डिंग करेंगे दोस्तों, फिर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि अभी और इसमें क्या क्या काम बाकी है। जो ये रेड कलर का वायर है ये वाला हमको बीच में यहाँ पे सोल्डिंग करना पड़ेगा। और ये जो हमारे ऑरेंज कलर का और ये व्हाइट कलर का वायर है ये हमारे जो थर्मिस्टर है, जो हीटिंग टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं जिसे, ये वायर यहाँ से आया हुआ है, ये यहाँ पे सोल्डिंग होगा। तो हम ये सारी सोल्डिंग करके आपको फिर मैं आगे बताऊंगा हमारे एम्पलीफायर में और क्या काम बाकी है। इसको भी हमें सोल्डिंग करेंगे, इसको भी, ये वायर को भी सोल्डिंग करेंगे। ये सारे वायर सोल्ड करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, ये जो हमारी वायरिंग है ये तो सारी ओके हो गई है, देख लीजिए सारी वायरिंग ओके कर दी। अभी ये दो वायर जो बचे हुए हैं हमारे, ये ओवरलोड जो रीसेट स्विच जब होता है टेम्परेली, जो हमारे जो एम्पलीफायर है ट्रिप हो जाता है, हमारे रीसेट ऑन होता है उसके हैं। तो ये मैं लास्ट में जब इसका कनेक्शन करूंगा तब आपको दिखा दूंगा। फिलहाल में जो हमें अभी चाहिए थी वो वायरिंग हमारी जो है पूरी ओके हो गई है। अब हमको सबसे पहले इसमें कनेक्शन करने से पहले क्या करना है, जो हमारा शॉर्ट वाला जो ट्रांजिस्टर है उसको तो हम निकाल ही देंगे हालांकि, पर पहले हमें लाइन चेक करना है हमारी ये जो लोड रेजिस्टेंस है इनमें भी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे जो वाइसिंग बोल्ट के रेजिस्टेंस है इनको भी हमें एक एक से चेक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो हम पहले इधर से चालू करते हैं, माइनस की प्रॉड यहाँ रखते हैं और उधर दिखाओ मीटर तरफ, ये देख लीजिए विसिल बज रही है मतलब चालू है। ये भी चालू है दोस्तों, इसमें विसिल नहीं बज रही है, तो ये हमारा जो है एक खराब है। तो हो सकता है इसका ट्रांजिस्टर भी खराब हो। दोस्तों इसका ट्रांजिस्टर तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये एक और खराब मिला, यानी कि हमारे दो लोड रेजिस्टेंस जो है खराब है। पर इनके ट्रांजिस्टर भी चेक करें क्योंकि ये खराब है तो फिर ट्रांजिस्टर होना जरूरी है खराब। दोस्तों मुझे ट्रांजिस्टर तो ठीक ठाक लग रहे हैं, हालांकि हम जब लोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा। अभी इसी तरीके से हम इस इस साइड भी चेक करते हैं, माइनस का प्लॉट माइनस पे रखते हैं, ये तो ठीक है, जबकि इसका ट्रांजिस्टर खराब है, ये खराब होनी चाहिए थी। ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये सारे एक ही लाइन में लगे हैं इसलिए एक ही जगह आपको ये मल्टीमीटर की प्लॉट रखना है और सारे चेक हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमें जो बेस बोल्ट है इसके ट्रांजिस्टर, इसके जो रेजिस्टेंस है ये भी ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। ये भी ठीक है दोस्तों, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी दोस्तों, ये सारे ठीक है। तो दोस्तों हमको ये जो सारे हैं इसको निकालना है, बाकी सबको हमें वापस सोल्डिंग कर देना है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा वीडियो फास्ट करना पड़ेगा दोस्तों, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा। और ये सारे जो है हमारे सोल्डिंग कर देता हूँ मैं। और जो खराब है किए और एक ये तो इसको हम निकाल देंगे और इसकी जगह नया डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा वीडियो फास्ट करूंगा मैं ताकि वीडियो हमारा लंबा ना हो। और फास्ट करने के बाद में जा रहे सारे ये कनेक्शन हो जाएंगे तो हम फिर एम्पलीफायर को एक बार फुल लोड पे टेस्ट करके देखेंगे कि अभी हमारा एम्पलीफायर ओके हुआ है या और कोई वजह है। अभी देखिए ये जो एक रेजिस्टेंस किसी मिस्त्री ने लगाया ये गलत लगा हुआ, जबकि बेस बोल्ट का रेजिस्टेंस इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, जो कि इसको यहाँ पे सोल्डिंग किया है। अभी मैंने देखा है इसको, तो इसको हमें निकालना है यहाँ से और इसको यहाँ पे सोल्डिंग करना है, इसका एक पॉइंट, ठीक है दोस्तों। इसको हम कर देंगे यहाँ पे सोल्डिंग। ये अभी मैं काम कर रहा था तब अचानक से मेरी नजर गई, ठीक है। थोड़ा वीडियो फास्ट करूंगा मैं, सारी सोल्डिंग करने के बाद में आगे मिलते हैं और भी वीडियो में, ठीक है भाई।
तो दोस्तों ये सारे मैंने कनेक्शन तो कर दिए हैं। जो हमारे लोड रेजिस्टेंस ये 5 वाट में थे वो भी दोनों नए चेंज कर दिए हैं। इसका जो है मैंने नीचे से सर्किट काट दिया है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। देखो वीडियो ना लंबा हो इस कारण मैं ये शॉर्टकट थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। बाकी मैंने सारे टेस्ट कर लिए थे दोस्तों, ओके है। अब मुझे टेस्ट जो करना है, स्पीकर की लाइन लगी हुई है पहले से ही, मुझे टेस्ट करना है अब एम्पलीफायर को चालू करके कि ये एम्पलीफायर में भी कंडीशन क्या हुई है। हमने सारी वायरिंग भी कर दिए हैं और जो है हमारा जो शॉर्ट वाला मॉसफेट था उसको भी हमने निकाल दिया, उसका कनेक्शन जो है काट दिया है। देखिए कि ये भी निकला हुआ है यहाँ से। और मुझे कुछ ड्राइवर बोर्ड में कंपोनेंट जले हुए लग रहे हैं, जैसे कि ये 10 ohms का हाफ वाट में रेजिस्टेंस है, इसको भी हमें रिप्लेस करना है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसको भी रिप्लेस करना है। चलिए फिलहाल हम एम्पलीफायर को ऑन करके देखते हैं दोस्तों कि अभी कंडीशन क्या है, कहीं शॉर्टिंग है या कहीं से धुआं निकल रहा है। एम्पलीफायर हमारा ऑन हो गया है। अभी हम क्लिपिंग देखते हैं आई है या नहीं। तो इसके लिए मैं माइक निकाल रहा हूँ। एम्पलीफायर तो दोस्तों हमारा रेडी हो गया है, ओके हो गया है, लेकिन अभी हमें टेस्टिंग लेना है ऑडियो की। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी हमें ऑडियो की जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। कोई सा हम एक गाना प्ले करके देखते हैं। एम्पलीफायर फ्री हमें पता तभी पता चलेगा। तो चलिए हम पहले पिन लगाकर गाना चेक करते हैं। इसकी ट्रेकें भी कटी हुई हैं दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है ये बीटी बोर्ड में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो हम पहले प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये सर्किट एक जला हुआ है, यहाँ पे किसी ने जम्फर किया है। इसी टाइप में मैं ध्यान से देखकर हमें इसके देखकर रिपेयर करना है कि इसमें प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। अभी तो फ़िलहाल में इस पर क्लिपिंग आ रही है हल्की हल्की सी। चलिए तो हम चेक करते हैं आगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये जो जम्फर का एक रेजिस्टेंस से ढीला था, इसे लूज़ था, तो मैंने इसको टाइट किया है, कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये यहीं से ऑडियो की प्रॉब्लम लग रही है। इसे रीसोल्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि एक पॉइंट इसका ढीला था। अब हम लगा के देखते हैं पावर प्लग में हमारा सीरीज बोर्ड में मशीन। तो मशीन तो दोस्तों चालू हो गई है एम्पली। तो अब हम करते हैं सॉन्ग प्ले। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा जो एम्पलीफायर है ओके हो गया है। अभी रहा काम हमें रीसेट स्विच का और फैन का कनेक्शन करना है। तो वो कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमारा ये रीसेट स्विच है, तो हमें जो ये ट्रांसफार्मर का एक पावर का जो तार है उसे हमें यहाँ पे सोल्डिंग करना है, और एक जो हमारा मेन लीड का तार है उसे हमें यहाँ पे सोल्डिंग करना है। माने कि एक फ्यूज़ के जैसा काम करता है, बस फ्यूज़ और उसमें फ़र्क ये रहता है कि फ्यूज़ शॉर्ट हो जाता है और जब इसको कोई ख़तरा लगता है तो ये स्विच जो हमारा है बाहर आ जाता है, ऑन हो जाता है। इस कंडीशन में हमारा एम्पलीफायर जो है काम करना बंद कर देता है।
ऐसा ही इसका कनेक्शन रहता है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसका कनेक्शन करने का। सीधी बात यह है कि एक तार बिजली का यदि यहाँ लगेगा तो एक ट्रांसफार्मर का यहाँ लगेगा, और एक ट्रांसफार्मर का जो वायर है वो मेन लीड में ये स्विच के ज़रिए होते हुए डायरेक्ट लगता है, जिससे ये हमारे जो स्विच है ऑन ऑफ होता है। ठीक है दोस्तों, अभी कनेक्शन करूँगा तो और थोड़ा सा डिटेल में बता दूँगा मैं। और कोई फंडा नहीं था, बस ये जो है हमारा एम्पलीफायर ओके कंडीशन में है, एकदम चालू हो गया, आपने देखा अभी। और कोई दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ा सा कस्टमर से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप पैसा खर्चा करते हो यदि एम्पलीफायर साउंड वगैरह में, तो आप भाई थोड़ा इनको संभाल के रखो, इनकी हिफाजत करके रखो। ऐसा रख देते हैं एकदम कूड़े कचरे में फेंक देते हैं, भूसे के ढेर में पड़ा हुआ था कोठे में, मुझे मतलब कस्टमर बता रहा था इसका ट्रांसफार्मर निकाल के बैटरी चार्जर बना लिया। इस टाइप की हरकतें ना करें भाई, ये ख़तरनाक चीज़ें हैं। बैटरी फूट गई है, आग डैमेज होने से बची है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। तो दोस्तों हमारा ये जो एम्पलीफायर है 701 पीवीटी, ये बनकर कंप्लीट हो गया है। बस इसमें कमी ये वाली किट की है, क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट सड़ चुके हैं। मैंने ये किट नहीं बुलाया है, अभी फिलहाल में कस्टमर का प्रोग्राम है तो वो इस जो है एम्पलीफायर को लेके जा रहा है अपने घर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मैं इसके कनेक्शन सारे निकाल दिए हैं। ये प्लेट को मैं सैंपल के लिए पहुंचा रहा हूँ, सेम ऐसे की ऐसी प्लेट जो हमारी व्यू मीटर की प्लेट है वो आएगी, तब हम नई प्लेट डाल देंगे। अब रही बात, इसको मैं हल्का आपको चालू करके बता देता हूँ, और इसकी टेस्टिंग की बात है तो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा दोस्तों। और कुछ लोग जैसे कमेंट्स करते हैं, तो ये कनेक्शन जो है भाई, ये हमारा जो रीसेट स्विच है इसका मैंने जैसा आपको अभी वीडियो में बताया था कि फ्यूज का कनेक्शन होता है, सेम वैसे की वैसे ही सिस्टम इसके कनेक्शन का है। बस बात थोड़ा सा समझने की है, हर बात को डिटेल में समझाने के लिए कभी मैं फुर्सत में एक इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग से एक वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा मेरे चैनल पर। फिलहाल हम एम्पलीफायर को करते हैं ऑन। देख लीजिए फैन ऑन हो गया है, एम्पलीफायर भी हमारा शायद ऑन हो गया है एकदम कंप्लीट। अब रही बात दोस्तों इसकी टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग के लिए मैं शॉर्ट वीडियो में आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो ठीक है, मिलेंगे इसी टाइप के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।